नमस्ते बच्चों। तो हमने ऑलमोस्ट सारा मैथ जो है हमारा वो ख़त्म कर दिया है, पर एक क्वेश्चन बच चुका है हमारा रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, तो वो अब हम करने वाले हैं। और हमें ना बच्चों रात के ऑलमोस्ट ये देखिए 1 बज चुके हैं और 18 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सारा मैथ करवा देंगे, 3 दिनों में हमने सारे वीडियोज़ अपलोड कर दी। 2 दिन से हम सोए भी नहीं हैं ढंग से, ठीक है, और आज भी नहीं सोए हैं हम। तो हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेट कर दिया, उसमें से 15 नंबर का काम आएगा, वो आपको बता दिया सारा। उस पर एक वीडियो हमने अपलोड कर दी थी तभी। फिर हमने सारा कैलकुलस कर दिया, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब कर दिया। 35 नंबर का काम उसमें से आना था, 50 नंबर हो गए। फिर हमने वेक्टर और 3D भी अपलोड कर दिया, 12 नंबर का काम उसमें से आना था। ठीक है, उसके बाद हमने लीनियर प्रोग्रामिंग और जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अपलोड कर दिया। अब एक सिंगल यूनिट बचता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि सारे यूनिट्स जो थे मैंने आपको बेस से ही करवाए थे, कि उनका बेसिक समझाया था, फिर आपको डायरेक्ट यूनिट समझाया था। तो रिलेशन फंक्शन में ना हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना टाइम जो है हो चुका है। अगर मैं बड़ी वीडियो कर दूंगा तो आपको फिर ना देखने में भी प्रॉब्लम होगी, और हमें अपलोड करने और थोड़ा सा ऐसे एडिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब एडिट क्यों करनी पड़ती है? जब हम कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो जैसे वो 40 GB की चली गई वीडियो, अब 40 GB अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसे थोड़ी सी कंप्रेस करते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी तो कम होती है वीडियो की उससे, पर हमारी वीडियोज़ में काफ़ी क्वालिटी आपको मिलेगी, विजिबिलिटी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो एडिट करना पड़ता है थोड़ा, कई बार कुछ कट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन जो कि हमारे सैम्पल पेपर में था ना रिलेशन फंक्शन में से, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं हम उस क्वेश्चन को। ये देखो बच्चों, आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये 25 का एग्जामिनेशन मास्टर है। ठीक है, ये 23 का एग्जामिनेशन मास्टर है, ये 24 का एग्जामिनेशन, ये तो 2020 का है। ठीक है, ये 24 का, ये 25 का एग्जामिनेशन मास्टर है। ठीक है, ये अब 26 का एग्जामिनेशन मास्टर था बच्चों, सॉरी, 26 का है, ये 25 का है, ये 24 का है। ठीक है, और ये उससे पहले का है, ये दविंद्रा है, ये केबीडी स्कैनर है। 10 साल के क्वेश्चन है इसमें, वो सारे मैथ वगैरह हमारे, और कई चीज़ें तो ऊपर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये है प्रूव दैट द फंक्शन आर टू आर एफ ऑफ एक्स 5x + 3 इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये ना हमारे 2026 के सैम्पल पेपर में है। ठीक है, तो इसलिए हमें कर लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन और हम देख लेंगे इसके बाद, जो कि PYQ हमारा। तो इसमें ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे बेस समझाने का टाइम तो है नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बस लिखना है लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए कि x1 और x2 जो है R को बिलोंग करेंगे। पहले आप ये लिख दीजिएगा, आप ना मेरे साथ 1-2 बार बस प्रैक्टिस कर लो, और इतने में आप ये कर दोगे। अब क्या है, तो देयरफॉर f ऑफ x जो है ना, ठीक है, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल आएगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल आएगा, और f ऑफ x1 जो है वो आएगा 5x1 + 3 by 4। ठीक है, इज इक्वल टू 5x2 + 3 by 4। तो ये f ऑफ x था 5x + 3 by 4। x1 होगा तो यहाँ पर x1 आ जाएगा, x2 होगा तो यहाँ पर बस x2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड 4 है, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5x1 + 3 बचेगा, इज इक्वल टू 5x2 + 3 बचेगा। ठीक है, अब बोथ साइड 3 3 भी काट देंगे हम, तो 5x1 इज इक्वल टू 5x2 बचेगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 और x2 जो है इक्वल आ चुके हैं। अगर x1 और x2 इक्वल आ चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो फंक्शन इज 1 1। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, यहाँ तक तो आप कर दोगे कि x1 x2 बिलोंग करेंगे R को। ठीक है,
f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये लिखा है एज इट इज, ठीक है। बस नॉर्मली कट किया, x1 को x2 के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये हम बोलेंगे कि क्या आ गया, 1 1 आ गया। ओके, क्या है, f इज 1 1, यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके बाद ना ऑन टू प्रूफ करना है, तो अब आपको मानना पड़ेगा लेट, ठीक है। सॉरी बच्चों, कैमरा हिल रहा है ना थोड़ा सा, तबीयत, अब आपको क्या पता है, इतने दिन से सोए नहीं है ना। सो लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है, हमें ये लिखना है लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है। एंड लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, ठीक है। y बिलोंग्स टू r, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, इतना लिखना है। y r को बिलोंग करेगा, y हम खुद से ले रहे हैं, ठीक है, और y जो है वो f ऑफ x नॉट है। अब आगे देखिए, f ऑफ x ये है, ठीक है। देखिए क्या था, हमने क्या माना था कि y इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, तो जो f ऑफ x है ना हमारा, वो क्या है, 5x प्लस 3/4। अब क्या है हमारे पास, ठीक है, कि y इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट था, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, x नॉट प्लस 3/4, 4 को इधर ले आइए, 4y प्लस का 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x नॉट, यहाँ पर सॉरी बच्चों 4y लिखना था, नींद की कमी के कारण 4y, ठीक है। 5 डिवाइड में आ जाएगा 4y माइनस 3/5 इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है। तो x नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, 4y माइनस 3/5, 4y माइनस 3/5। अब ना ये जो x नॉट है हमारा, ये भी r को बिलोंग करेगा, रिलेशन को ही बिलोंग करेगा। अब f ऑफ x नॉट, अब देखिए f ऑफ x ये है, ध्यान से देखिए f ऑफ x ये है, तो f ऑफ x नॉट जो है वो क्या होगा, f ऑफ x नॉट हमारा होगा 5x नॉट प्लस 3/4, 5x नॉट प्लस 3/4। अब सेपरेट कर लीजिए, 5/4 x नॉट आएगा प्लस 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 5/4 एज इट इज। अब x नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4y माइनस 3/5 प्लस 3/4, ठीक है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, देखो तो जब ना हम इसे, अब हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4y डिवाइड में 4y की डिवाइड में 4 आ जाएगा, और माइनस 3 की डिवाइड में भी 4 आ जाएगा, प्लस में 3/4 है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाए, मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बस y बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बस क्या बचेगा, y, ठीक है। अब हमें लिखना है, अब हमें इसके बाद एक लाइन लिखनी है, हमें लिखनी क्या है, देयरफॉर फॉर ईच y belongs to R, there exist x not belongs to R such that, ये बस याद कर लीजिए आप जल्दी जल्दी, f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, तो हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों लिख दीजिएगा, तो ये हमारा 4 नंबर में आ सकता है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में भी आया था। सो बच्चों, अब आप ना एक चीज़ देखो कि ये ना 2024 का बोर्ड का पेपर है, ठीक है। अब इसमें ना जो क्वेश्चन आए हैं ना रिलेशन फंक्शन में से, वो देखो ये आया है 3x 5x प्लस 3/4 1 1 एंड ऑन टू वाला, ये अब आपको करवाया, 24 में भी आया है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना सेम हमारा, अब ये 25 का बोर्ड का पेपर है, और इसमें देखो, इसमें भी 4 नंबर में यही सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना चाहिए 4 नंबर में, और 26 के सैंपल पेपर में भी यही दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम ऑलमोस्ट सारा जो काम है हमारा वो कर चुके हैं, तो बस बेस्ट ऑफ लक बच्चों आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक और वीडियो पर, उसमें हम PYQ सॉल्व कर देंगे।